हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। ललित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिलहाल गाजियाबाद बॉर्डर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? 16वां दिन है आज, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? देखिए, उत्तर प्रदेश के दो बॉर्डर अगर ये कहा जाए, जैसे नोएडा और गाजियाबाद, ये दोनों जो है दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्व रखते हैं, क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से और उद्योग पूरी तरीके से ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है चिल्ला चेकपोस्ट, चिल्ला बॉर्डर जिसे कहते हैं, जो कि मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि ये जो रूट है जहाँ ये बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बैरिकेडिंग के बराबर से ही ये दिल्ली शुरू हो जाती है, जहाँ पर दिल्ली ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, पूरी फोर्स लगा रखी है। बैरिकेड इसलिए कर रखा है कि किसान यहाँ से दिल्ली कूच न कर सके, ये है। और किसानों का खुद का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई बैरिकेडिंग नहीं, ना हम चाहते हैं कि बंद कराया जाए। उनका ये कहना है कि हमें तो जाने दिया जाए, हम जाना चाहते हैं। और ये बैरिकेडिंग जो है ये दिल्ली पुलिस की लगाई हुई है, जिसके कारण यहाँ पर किसान आज 16वां दिन है धरने प्रदर्शन का। और यही आलम जो है, यही सूरत हाल जो है, वो गाजियाबाद के जो तमाम जो बॉर्डर्स हैं, अगर जिसमें हम यूपी गेट की बात करते हैं, उसके भी इसी तरीके के हालात हैं यहाँ कि किसानों ने पूरी तरीके से वहाँ ऊपर धरना प्रदर्शन दे रखा है। अपनी बातें, उनका सीधा स्पष्ट ये कहना है कि सरकार ने, जो सरकार की नीयत थी, जो सरकार ने कहना था, सरकार कह चुकी है, अब हमें कहना है। हमारा कहने का मतलब किसान सीधा ये चाहता है कि हम कानून में अब कोई संशोधन नहीं चाहते। सरकार भले लिख के दे, चाहे सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए, इस कानून को बदल दिया जाए। इसीलिए अब जो 12 तारीख और 14 तारीख का है, उस 14 तारीख और 12 तारीख को लेकर किसान भी जो है पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष जो है भानु के, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कह दिया। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर इस तरीके से जो टोल्स है उस पर आपके कार्यकर्ता या किसान नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी नुकसान होगा, पब्लिक जो है परेशान हो सकती है। तो उनका ये कहना है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो टोल फ्री करेंगे और पूरे देश भर के जो टोल हैं उनको फ्री करेंगे कि कहीं पे भी जो भी लोग हैं आए और जाएं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम जो है कहीं पर भी किसी तरीके से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये वो गेट है, मैं आपको गेट दिखाऊंगा, नोएडा का प्रवेश गेट जिसे कहते हैं, जो आज खाली पड़ा है। यहाँ अक्सर बहुत ट्रैफिक का दबाव हुआ करता था। एक साइड से, इस रोड के एक साइड से अगर हम इस रोड को पार करने का भी प्रयास करते थे तो यहाँ पर पार करना बड़ा मुश्किल होता था। वो बैरिकेडिंग लगा हुआ है। दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साइड हालांकि किसानों ने जरूर खोली है, लेकिन अभी भी इसी तरीके का जो यूपी गेट है वहाँ का भी इसी तरीके का ये सूरत हाल है। यहाँ बाकायदा देखिए फोर्स यहाँ पे बैठी है बराबर कंटिन्यूस, कि किसी भी तरीके से यहाँ शांति भंग ना हो सके। और जो किसान हैं वो बैरिकेडिंग के पास बैठे हैं। कई बार उससे किसानों से भी बात करी गई कि भाई अब इस बैरिकेडिंग को छोड़ दिया जाए, लोग प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। उनका सीधा ये कहना होता है कि हमारी तरफ से कहीं पे भी बैरिकेडिंग नहीं है और हमने कोई ना बैरिकेडिंग लगाई है। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस हमें जाने नहीं दे रही, इसलिए हम सड़कों पे बैठे हैं। उनका साफ ये कहना है। वो अब देखिए, फिर मैं वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये सामने यहाँ से जो बैरिकेडिंग है और ये जो ट्रैफिक चल रहा है बराबर में मेरे, ये ट्रैफिक भी बंद था, ये यहाँ पे भी बैरिकेडिंग थी। ललित, अगर आप किसानों से बात कर पाए, अगर आप किसानों से बात कर पाए तो कल को लेकर, जो कल 12 तारीख है और कल टोल फ्री करने के लिए किसानों के द्वारा कहा गया है, किसानों का क्या कुछ कहना है? कल को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी देखिए, अभी हम कोशिश करते हैं वहाँ जाके किसानों से ये बात करने की कि किसान की जो रणनीति है वो कल क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी। यहाँ जो किसान बैठे हैं वो अब क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी साफ कहना ये रहा
कि भाई हम जो है यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। हमें जब तक हमारी उस मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ जो जी ललिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे साथ गजेंद्र चौधरी बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। किसान नेता है, सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी गजेंद्र आवाज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। गजेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, कल को लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति? कल 12 दिसंबर है और आप जो भाकियू है उसका लगातार कहना यह है कि कल टोल फ्री कर दिया जाएगा सारे टोल प्लाजा को, तो कल को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई है? बिल्कुल जगह जगह जहाँ टोल प्लाजा है हमारी टुकड़ियां पहुंच गई किसानों की, उनसे बात भी चल रही है। हम सारे को जो है टोल फ्री कराएंगे, पूरे इंडिया में जहाँ भी टोल होंगे सबको टोल फ्री कराएंगे। गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये टोल फ्री करवाने के बाद आपकी मांगे मान ली जाएंगी? क्योंकि सरकार का तो सीधे तौर पर यह कहना है कि जो संशोधन हो सकता था वो संशोधन हो चुका है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार ये प्रदर्शन इस वजह से हो रहा है कि हमें कानून वापस लेना है, तो कानून तो वापस किसी कीमत पर सरकार लेने को तैयार नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सरकार कानून वापस ले ले। जब सरकार की मंशा हो जब कानून वापस ले ले, और हमारा तो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा ये। फिर आपकी मांगे क्या है? जब आप ये कह रहे हैं कि कानून वापस ले तो अपनी मर्जी से ले सरकार, क्या मांगे है फिर आप लोगों की? नहीं, मांग तो हमने जब रखी थी पहले 5 दौर की बैठक हमारी हो चुकी है, उसमें हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, वो अपने जिद पे अड़े रहे। अब हमारा तो सीधा सिद्धांत ये है कि तीनों कानून वापस लें, जो यहाँ जो पारित हुए हैं उन कानूनों को वापस ले संशोधन उसका नया मसौदा तैयार करके किसानों को बैठा करके जब कानून लागू करेंगे। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पहले ये कानून वापस लिए जाएं और उसके बाद ही ये आंदोलन रद्द किया जाएगा। लेकिन मेरा अभी भी सवाल आपसे यही रहेगा, क्या ये आंदोलन करने से, टोल प्लाजा फ्री करने से 14 तारीख को जो जिला मुख्यालय पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या इससे आपको लगता है कि ये कानून रद्द हो जाएगा? नहीं, करते चलता रहेगा, हमारा तो अनिश्चितकालीन है जी, ये चलता रहेगा। और आगे की क्या कुछ रणनीति? क्योंकि राकेश टिकैत का ये कहना है कि हमें संशोधित प्रस्ताव भी मंजूर नहीं है, हमें कानून रद्द ही चाहिए। बिल्कुल यही हमारी मांग है कि हमें कानून वापस सरकार ले, यही मांग है हमारी। मैंने सर, तीनों तरीके से और तीनों तरफ से दिल्ली को घेरा जा चुका है किसानों के द्वारा। अगर कुछ दिनों में ऐसी ही स्थिति बनी रही तो दिल्ली के लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, सब्जियों को लेकर, दूध को लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो फिर आप ही पर डाली जाएगी। नहीं, सब्जियों की, दूध की तो हम व्यवस्था खैर अभी भी चालू कर रखी है, आगे भी करेंगे। दूसरी बात, अभी तक तो हमारा जो किसान था भारत का चारों तरफ, वो ये समझे बैठा था कि वो जो है संशोधन हो जाएगा, ठीक तरह से किसान की सुन ली जाएगी। लेकिन अब हमने भी अल्टीमेटम दे दिया और सब किसान निकल चुका है, और 2-4-5 दिन में दिल्ली के चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में किसान आने वाला है। लेकिन बिना डायलॉग के आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो कानून है वो रद्द हो जाएगा? आपने अल्टीमेटम दे दिया है लेकिन डायलॉग यहाँ पर तय नहीं है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने भी कोई डायलॉग तय नहीं किया। अब आप सीधा आंदोलन पर उतरे हैं। लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि आप अब टोल फ्री करने पर उतरे हैं, टोल प्लाजा, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, तो जब तक डायलॉग तय नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान क्या होगा? नहीं, अब सरकार अपना काम करेगी, किसान अपना काम करेगा, कोई बात नहीं। अब इन्होंने जो 70% इस भारत में किसान बसता है, इनको बिल्कुल बहुत हल्के में ले लिया है जो है। अब देखो क्या होता है, सरकार अपनी नीति पे, किसान अपनी नीति पे रहेगी। शुक्रिया आपका गजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना किसान नेता को, उनका सीधे तौर पर यह कहना कि हमें किसान कृषि कानून जो है उसको रद्द ही करवाना है। फिलहाल इस